जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में मैं एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे आज्ञा दे तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, कई दिनों से आप मुझे टेलीपैथी के जरिए बता रहे थे कि मेरी पति अंकल पर और मेरे बेटे पर बेटी पर संकट है। तो गुरुपा, इससे पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया जिस पे मेरे गुरुपा अपने मेरे पति अंकल को किस तरह से एक बड़ी दुर्घटना संकट से बचाया है। उनकी एक्सीडेंट हो गया था। फिर आपने उसी दिन मुझे बताया कि आपने बहुत बड़ा संकट था मेरे पति अंकल के ऊपर, जिसको आपने छोटे में काट दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और फिर आप मेरे बेटे के लिए बहुत सारे टेलीपैथी आ रहे थे कि मेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का योग है और बहुत भी कुछ। गुरुपा, मैं तो बोलने से भी मुझे डर लगता है गुरुपा। लेकिन आपने कल मुझे टेलीपैथी दिया कि तेरे बेटे का जो भी अकाल मृत्यु का योग था उसे मैंने काट दिया, उसे मैंने नई जिंदगी प्लेस दी। गुरुपा, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि शुक्राना। इस माँ का अंतर आत्मा से आपको शुक्राना। आपने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया, मेरे दोनों बच्चों का अंग संग रहे, उनको अपने श्री चरणों में लगा के रखे। आपने मेरे सुहाग को बार बार बचाया, आपने मेरे कोक को बार बार बचाया गुरुपा। इसके लिए आपके कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे पति अंकल को इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उनकी नेचर में उतना चेंजेस नहीं आया गुरुपा। कृपा कीजिए। वो फिर भी शराब पीते हैं, उनमें अभी भी बहुत नेगेटिविटी है गुरुपा। आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। आप तो सब जानते हैं, आप सर्वत्र हैं, आप सब जानते हैं। आप ही बोलते हैं कि उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, वो खुद से सब नहीं करता है। उसके दिमाग को बांध के रखा है, बुद्धि को बांध के रखा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया करके रखा है, वशीकरण करके रखा है उस औरत ने। इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, तेरे बात नहीं सुनता, तुझे नहीं मानता। तो गुरुपा, आप कृपा कीजिए मेरे पति अंकल के ऊपर। आज वो लोग जो भी कर रहे हैं उस मेरे पति अंकल को ही कष्ट हो रहे हैं, हमें तो हो रहे हैं, उन्हें भी कष्ट हो रहे हैं। इससे क्या मिल रहा है किसी को? हमें कष्ट दे के क्या मिल रहा है गुरुपा? मेरा कर्म इतना भारी है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है गुरुपा। क्षमा कीजिए, मेरे सारे कर्मों को क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। आप अपना कृपा बरसाइए गुरुपा। धन दौलत ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार स्वस्थ रहे, हर तरह की मुसीबत से बचे रहे, यही चाहिए मुझे गुरुपा। आपका कृपा बरसाइए मेरे परिवार के ऊपर। मेरे दोनों बच्चे ही इतने मतलब बातें नहीं सुनते हैं बिल्कुल। मुझे पता चलता है उन पे नेगेटिविटी भारी है। बेटी भी बात नहीं सुनते हैं, जिद करते हैं। बेटा भी वैसे ही करता है गुरुपा। गुरुपा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, प्लीज़ ये सब ख़त्म कीजिए गुरुपा। गुरुपा, आपका कोटि 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 लगवारा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।
आप जो बोलते हैं वही होता है गुरुपा, जो बोलते हैं वही गुरुपा वही होता है। आपने मुझे सबका चेहरा दिखा दिया है, मेरे अपने, मेरे पराए, मेरे आस पड़ोस के जो भी है, जो भी मेरे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, सबका चेहरा दिखाया है गुरुपा। इन सब से मुझे, मेरा और मेरे परिवार को बचाइए, इन सबको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, नहीं तो हमें यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए गुरुपा। मुझे और ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपसे और एक अरदास गुरुपा, मैंने आपसे कई दिनों से अरदास कर रही थी, लेकिन आपने इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया गुरुपा, कि मेरे घर में एक नई काम हेल्प करने वाली भाभी आई है। पहले एक दूसरी थी, अभी एक वो, तो उसके बारे में तो आप मुझे टेलीपैथी के जरिए बता ही रहे थे, काम वाली औरत में गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। तो मैं उससे पहले ही, बहुत महीनों पहले ही मैंने उनसे अच्छे से ही छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे पति अंकल ने फिर से आंटी जी को लाए हैं, जो उनको मैं बचपन से ही जानती हूँ। बीच में उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं था, मैं दूसरी जगह थी तो वो दूसरी जगह थे। अचानक से वो ही मेरे घर में आए, तो गुरुपा मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन में भी हम लोग के मम्मी के घर में जब थी मैं, तब से हम लोग के घर में बहुत सालों उन्होंने काम किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुरुपा उनके आने के बाद से कुछ अलग अलग मुझे फील हो रहा है, नेगेटिविटी कुछ मतलब फील हो रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि उन्हीं की वजह से है या कोई दूसरी कारण से है गुरुपा। आप इसके लिए मुझे प्लीज़ 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 मुझे बताइए। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, क्या ये आंटी जी मेरे लिए सही है या गलत है गुरुपा। किसी भी तरीके से मुझे आप बताइए, ताकि मैं कोई एक डिसीजन ले पाऊँ मैं, और फिर से वही जंजाल में नहीं घुसना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे कोई भी काम वाली नहीं चाहिए, मैं अकेला सब कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति अंकल नहीं मेरी हेल्प के लिए ला के दिए हैं, तो वो खुद ही से आए हैं। उनको किसी ने बोला तो खुद ही से आए, तो आके देखते हैं कि अरे मैं तो उनको पहचानती हूँ बचपन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब से उन्होंने मेरे घर में काम करना स्टार्ट किया, तब से मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है उन पे, तो पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। बहुत पजल हो रहा है मेरा माइंड। प्लीज़ आप मुझे इसके लिए अब प्लीज़ बताइए। मैंने कई दिन आपसे अरदास किया गुरुपा, ये सही है या गलत है, मुझे प्लीज़ जानकारी दीजिए, प्लीज़ जानकारी दीजिए। मेरे बेटे के लिए शुक्राना है गुरुजी की कृपा से, जो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रैंक नीट में मेरे बेटे का आएगा। इतना अच्छा रैंक गुरुजी ने लाया है मेरे बेटे का। इतना अच्छा नंबर आया है मेरे बेटे का कि मेरा बेटा क्या गुरुजी का नाती है, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। और इतना अच्छा उनके नाती का नंबर गुरुजी ने लाया है कि उसको यूपी में ही कॉलेज मिल जाएगी। अच्छी रैंकिंग है उसकी, जनरल में 4000, उसको यूपी में ही कॉलेज मिल जाएगा। और मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि गुरुजी उसको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलवाएं MBBS करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण हर दिन का शुक्राना। इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है गुरुजी। पेपर में आपके नाती सिद्धार्थ का फ़ोटो छपा गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चारों दिशाओं से मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं। आपने बोला था मिठाइयों की तैयारी कर ले गुरुजी। आपके जितने भी शुक्राने सत्संग आते हैं वो सब सच होते हैं, 100% सच होते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था संगत जी, उस दिन गुरुजी बोल रहे थे दरवाज़ा खोल, दरवाजा खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं। सच में खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे बच्चे का इतना बढ़िया रिजल्ट नीट में आया कि मैं धन्य हो गई गुरुजी। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बिटिया की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही हर पल हर क्षण अपने नात नातिन के अंग संग रहिएगा गुरुजी, अपने दामाद के अंग संग रहिएगा गुरुजी, अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहती है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ 777 की ब्लेसिंग से मुझे गुरुजी अपनी फीलिंग, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना।
बाहर जाती हूँ तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तितली स्वरूप में गुरुजी को आने में दिक्कत होती है, लेकिन तितली स्वरूप में गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं दर्शन दे ही देते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का 2 दिन से आ रहा था कि मैं मोर रूप में ब्लेसिंग दूंगा, मैं मोर रूप में दिखूँगा। संगत जी, गुरुजी मुझे ऐसे तो नहीं दिखे कहीं, लेकिन सपने ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना गुरुजी का सत्संग बताना चाह रही हूँ कि आज मुझे गुरुजी ने सपने में मोर रूप में दर्शन दिया। उसके लिए शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर पल हर क्षण मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे इतनी अच्छी अच्छी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, सुख समृद्धि सुख शांति देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक होते रहते हैं। और जिसमें मेरी जेठानी जेठ और एक पंडित शामिल है। गुरुजी, इन तीनों को मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप देखिएगा गुरुजी। और मेरी कुछ अरदासें हैं गुरुजी, जो मेरे जेठ जेठानी मेरा हक नहीं दे रहे हैं, मेरा हक दिलवाइए गुरुजी, मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आप बोलते हैं जो तेरा है तुझे क्यों मिल के रहेगा, तो गुरुजी जो मेरा है मुझे दिलवाइए गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है कि मेरे जेठ जेठानी जितना मेरा हिस्सा खा रहे हैं, जो जितना मेरा हिस्सा लिए हैं, मुझे किसी का नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी मुझे मेरा हक दिलवाइए गुरुजी। क्योंकि मैं कहते कहते तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति अंकल पे भी इन लोगों ने वशीकरण करवाया हुआ है, वो सुन नहीं रहे हैं गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, क्योंकि उस औरत उस आदमी के चंगुल से ज़मीन छुड़ाना, अपना हक मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे गुरुजी। इसके लिए मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, आपके ऊपर सरेंडर की हूँ गुरुजी, कि मुझे मेरा हक दिलवाइए गुरुजी। मुझे मेरी जितनी भी ज़मीनें मेरे हिस्से की हैं उस पर बाउंड्री करवा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और हाँ, तो संगत जी, मैं बोल रही थी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं अचानक से बीमार हो जाती हूँ। और मैं जानती हूँ मैं रात में ही बीमार होती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी और एक पंडित और एक तांत्रिक रात में ही मिलके मेरे ऊपर कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिसका असर मेरे ऊपर हो जाता है। मैं एडमिट हो जाती हूँ 2-4 घंटे के लिए। गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी वो औरत मेरे ऊपर भेज रही है, सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी आप उसके पास ही वापस भेज दीजिए गुरुजी। मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उसको आप देखिए गुरुजी, उसका मन बहुत बढ़ गया है, वो अपने को भगवान समझने लगी है गुरुजी। और वो पंडित भी अपने को भगवान समझ रहा है। इन तीनों को आप देखिए गुरुजी, मैंने आप पे छोड़ा हुआ है। आप कहते हैं अपने मुंह से कुछ मत कहें, मैं नहीं कहूँगी गुरुजी, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ, मैं उस औरत का भी कभी बुरा नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे मार डालना चाहती है गुरुजी। और खाली ज़मीन जायदाद के लिए मुझे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है गुरुजी। इस औरत का काला जादू, तंत्र मत टोटका सब इसके ऊपर वापस कर दीजिए गुरुजी। इस औरत को आप देखिए गुरुजी, इसकी बुद्धि सुधारिए, उस तांत्रिक की बुद्धि सुधारिए, मेरा पीछा छुड़वाइए इस औरत से गुरुजी हमेशा के लिए। गुरुजी, ऐसा दिन आए कि मेरे जेठ जेठानी, उनका बेटा और ये तांत्रिक मेरे ज़िंदगी में कभी ना आए, हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से मेरे जेठ जेठानी, उनके बेटे को और तांत्रिक को निकाल दीजिए गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, छुटकारा दिलवाइए ब्लैक मैजिक से, इन तीनों से मुझे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो मैं 2 दिन से गुरुजी के आगे दवाई ला के रख देती हूँ अपने कि इसको ब्लेस करिए। तो गुरुजी इसको ब्लेस कर रहे हैं तो मुझे आराम मिल रहा है। नहीं, मैं अपने पेट से संगत जी बहुत परेशान हूँ, इतना दवा मेरा हो रहा है, लेकिन पेट में मेरे ब्लैक मैजिक की वजह से हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है। इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी, मेरे लिए अरदास करिएगा कि जो भी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रही है औरत,
उसका तंत्र मंत्र उसके ऊपर वापस जाए। और गुरुजी से अरदास करिएगा संगत जी मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं, भगवान वो खुद भगवान है, जानते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तंत्र मंत्र जादू टोना मैंने किसी के ऊपर नहीं किया, न कराया गुरुजी। इसके लिए उस औरत को कभी माफ़ मत करिएगा गुरुजी। वो मुझे खिला खिला के, मेरे बेटे को खिला खिला के, मेरे पति अंकल को खिला खिला के तंत्र मंत्र जादू टोना जो की है उसका तंत्र मंत्र उसके ऊपर वापस जाए गुरुजी। पहले तो मुझे नहीं था, लेकिन मैं अब देखना चाहती हूँ गुरुजी कि जो बुरा करता है दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए गड्ढा खुद खोद जाए गुरुजी। गुरुजी कृपा करिए गुरुजी, मेरे पति के सुहाग की रक्षा करिए, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए उस औरत से, उस तांत्रिक से गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुजी। 2 दिन से मेरी दवाई ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। आपके नात नातिन अभी बेंगलोर में हैं, तो आप उनके अंग संग रहिएगा गुरुजी। आपके ही सहारे मैंने बेटे को छोड़ा हुआ है वहाँ, बिटिया तो वहीं पे जॉब कर रही है आपकी कृपा से, लेकिन बेटे को मैंने आपके सहारे छोड़ा है गुरुजी। उन दोनों के अंग संग रहिएगा गुरुजी, हर पल हर क्षण दोनों बच्चों का रक्षा करिएगा गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे महादेव, हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, मुझे इतना सुख समृद्धि सुख शांति देने का शुक्राना। और इस औरत ने मेरी ब्यूटी पे, मेरे रूप रंग पे भी काला जादू किया था, जो गुरुजी के आने के बाद ख़त्म हो रहा है। मैं पहले से सुंदर हो रही हूँ और अच्छी हो रही हूँ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और मेरे अंदर आत्मविश्वास भी जाग रहा है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जो भी आज तक मुझे आपने दिया है उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी गुरुजी, इस पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। पिताजी कहते हैं, अमृत वेला किया तेरा शुक्राना, मेरे दिल से होकर गुजरता है शुक्राना मेरे मालिक। दिल के बहुत करीब है अमृत वेला को शुक्राना, इसलिए अमृत वेला शुक्राना किया कर। और गुरु पिताजी ने मुझसे कहा है कि अमृत वेला शुक्राना कर ले बेटा, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। संगत जी मांगने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर मेरे बाबा के दिल के करीब है शुक्राना है तो मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे पास आज जो है सब मेरे बाबा का, मेरे गुरु पिता की देन है, सब उन्हीं का दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने मुझे इतना दिया बाबा कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। सच में आपने कहा था कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तो मेरी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन आपका देना बंद नहीं है मेरे दातार। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले, मतलब ये समझ लो 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 हफ्ते पहले, तो बाबा जी ने मैं चंदन लगा रही थी, चंदन टीका कर रही थी बाबा जी को। बाबा जी ने मुझे ओम दर्शन दिए, इतने प्यारे ओम दर्शन दिए संगत जी, बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, फिर वो चंदन को संगत जी फिर मैंने निकाल लिया कटोरी में करके, और निकाल के अपनी डिब्बी में करके रख दिया। जैसे कि बाबा जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अपना वो जो चंदन होता है उतारा हुआ, उसको उतार के रख लिया कर, क्योंकि वो ब्लेस किया होता है। जब कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जल प्रसाद के साथ मिलाकर लगा लो। तो संगत जी मैंने भी उतार के वो रख लिया चंदन प्रसाद। और संगत जी उससे पहले सबको दिखाया था। सारे घर वाले बहुत खुश थे कि देखो ओम बन गया बिल्कुल साफ़। मेरे कारीगर भैया भी कह रहे थे कि देखो बिल्कुल साफ़ ओम बनाया, एकदम साफ़ ओम बनाया। शुक्राना मेरे गुरुदेव का, अनंतो अनंत शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज ने कहा था तुझे ओम दर्शन दूंगा, तो मुझे ओम दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी फिर क्या हुआ, वो चंदन तो मैंने उतार दिया और मैंने स्वरूप एकदम साफ़ करके फिर से दोबारा लगा दिया। संगत जी फिर से दोबारा उसमें ओम दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, फिर एकदम क्लियरली ओम बन गया, एकदम ओम बन गया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतो अनंत शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। भर भर की झोलियाँ देते हैं मेरे बाबा जी, भर भर की झोलियाँ देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा के देने में कोई कमी नहीं है। जितना कोई सोच भी नहीं सकता उससे कहीं ज़्यादा मिलता है संगत जी।
मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी झोलियाँ भर देते हैं, वो हर चीज़ से झोलियाँ भर देते हैं संगत जी। कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी आपकी लाइफ में आने नहीं देते। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। हर बात का सॉल्यूशन खुद ही निकाल देते हैं। अगर आप किसी असमंजस में पड़ गए हो कि गुरु पिताजी ने मुझे ये बताया और मैं ये नहीं कर पाया, तो संगत जी वो ऐसा रास्ता बता देते हैं और आप उनके ऊपर छोड़ दो कि बाबा जी मैं नहीं कर सकता, आपने करवाना है तो आप करवा लो। संगत जी गुरु पिताजी ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि वो काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा, अब ना चाहते हुए भी वो काम कर लोगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस टाइम गुरु पिताजी की इतनी मेहर है मुझ पर, इतनी मेहर है, मैं क्या कहूँ, इतनी बहुत ज़्यादा संगत जी बता नहीं सकती। क्योंकि मैं इसी मंथ कहाँ तो मैं एक दो 3 महीने का गैप हो रहा था बीच में, बड़े मंदिर जाने के लिए तरस रही थी, मेरा मन तड़पता था बट मैं जा नहीं सकती थी। इस टाइम गुरु पिताजी ने मुझे जल्दी जल्दी 2-3 चक्कर लगवा लिए। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। आजकल गुरु पिताजी को अपनी बिटिया बहुत प्यार आ रहा है और सच में मुझे भी अपने बाबा से बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार है। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। और संगत जी पता है मेरी आदत है, मैं ना गुरु पिताजी के जो गुरु पिताजी मैसेज देते हैं उन्हें मुझे पढ़ने में बहुत हिम्मत भी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये लगता है गुरु पिताजी से मेरी बात हो रही है। तो संगत जी मैं कई बार उसको चेक करती हूँ तो गुरु पिताजी मुझसे कह देते हैं क्षमा कीजिए गुरु पिता, सॉरी बाबा, कि अपने गुरु पे शक मत किया कर, विश्वास अपने गुरु पर, मैं तेरा फ्यूचर सेट कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बाबा जो भी करना आपने करना और आप ही करते हो मेरे लिए सब कुछ, आप ही मेरे लिए हर फैसले लेते हो। आपका किया फैसला कभी गलत नहीं होता बाबा, कभी गलत नहीं होता। शुक्राना मेरे बाप, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी होता क्या, कभी कुछ चीज़ें हमें ख़राब लग जाती है कि नहीं ये हमारे माफिक नहीं हुई, ये चीज़ हमारे लिए ख़राब है, बस उस पॉइंट पर हमें ख़राब लगती हैं, बट क्या होता है उसी में हमारी भलाई छुपी होती है संगत जी। फिर थोड़ी देर बाद जब उससे धूल लड़ती है ना तो चीज़ें साफ दिखाई देने लग जाती हैं, फिर लगता है नहीं भगवान ने तब जो किया था बहुत अच्छे के लिए किया था। इसलिए हर समय गुरु पिताजी कहते हैं हर पल, आपको पता नहीं उनकी प्लानिंग का कि वो उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा है, और हमारी सोच से तो कई ज़्यादा बढ़ के उनकी सोच होती है। इसलिए तहे दिल से पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी आत्मा के साथ अपने गुरु पिताजी का, अपने भगवान का, अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि बेटा आज मैंने तेरे परिवार की एक सदस्य की जान की रक्षा की है, उसे जीवन दान दिया है, और ये सब तेरे शुक्राने की सेवा से और तेरी भक्ति से सच हो पाया है। और मुझे पता भी नहीं चला, मैं तेरे पूरे कुल की रक्षा कर रहा हूँ, विश्वास रख। तेरे शुक्राने की वजह से, तेरी भक्ति की वजह से मैं किसी की भी, तेरे परिवार में किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा, और बड़ी से बड़ी मुसीबत को ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, मेरे बारे और हम सब के बारे इतना सोचने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने आज एक मैसेज और दिया, अभी सुबह सुबह मैंने पढ़ा तो उसमें था कि तू जितना शुक्राना करेगी ना, मैं उतनी खुशियाँ तेरे जीवन में भर दूँगा। मैं तुझे आज ये वरदान देता हूँ, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करूँगी, हर पल आपका शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे बाबा रूपी नाम की जो खुशी है ना वो मुझसे कभी दूर ना हो। मैं अपने बाबा के एकदम करीब रहना चाहती हूँ, एकदम पास रहना चाहती हूँ बाबा। जैसे अभी आप मुझसे इतना प्यार करते हो, ऐसे हमेशा दिनों दिन आपका प्यार बढ़ता चला जाए अपनी बेटी के लिए। मैं हमेशा शुक्राना करूँगी बाबा, मुझ पर आपकी कृपा इसी तरह हमेशा बनी रहे बाबा। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ये सेवा कर सकूँ, हर पल ये सेवा कर सकूँ मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे चुनने के लिए बाबा। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य जगाया मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा एक सपना पूरा होने जा रहा है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आजकल ना नीम करोली वाले बाबा जी की भी बड़ी कृपा है मुझ पर, बड़े बालाजी महाराज की कृपा है मुझ पर। उनके भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं, जैसे गुरु पिताजी मैसेज देते हैं ना, जैसे
उसी प्रकार से मुझे नीम करौली वाले बाबा जी भी मैसेज देते हैं संगत जी, कहते हैं ना गुरुजी महाराज का ही रूप है वो भी। तो बहुत शुक्राना करती हूँ मैं नीम करौली वाले बाबा जी का, बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने बालाजी महाराज का, उनकी भी विशेष कृपा मुझ पर बनी हुई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरी माता रानी का, उनका भी शुक्राना करती हूँ तहे दिल से, उनकी भी बड़ी कृपा बनी हुई है विशेष मुझ पर। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरे गुरु पिताजी की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे संभाल रखा है, हम सबका हाथ थाम रखा है, इस परिवार को संभाल रखा है। जो भी करते हैं हमारे गुरु पिताजी करते हैं, और जो भी करते हैं बेमिसाल करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना हम सबको पॉजिटिव रखने के लिए, इस परिवार का हाथ थामने के लिए, इस परिवार की हर मेंबर की जिम्मेवारी लेने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, इस परिवार में इतनी खुशियाँ भरने के लिए। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारी हर परेशानी को हल कर देने के लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना। जहाँ रास्ते ना भी हो बाबा, जहाँ से कुछ दिखाई ना दे रहा हो, अंधेरा ही अंधेरा लग रहा हो, वहाँ भी आपका साथ रोशनी भर देता है मेरे बाबा। शुक्राना, उस अंधेरे को दूर कर देता है बाबा। सिर्फ एक बार इंसान नाम ले ले आपका, मेरे गुरु पिता का नाम ले ले। मेरे गुरु पिता के नाम में इतनी शक्ति है ना कि संगत जी कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, वो मिटना वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से कोई गुरु पिताजी का नाम लेता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी वही त्रिलोकीनाथ, वही ब्रह्मांड नायक, वही सृष्टिकर्ता, वही सब कुछ है। उनसे ऊपर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरी तो माँ भी मैं, ते प्यो भी मैं। और संगत जी वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता है, उन्हीं में मेरी माँ भी समाहित है, मेरी माता रानी भी उन्हीं में समाहित है, और मेरे गुरु पिताजी भी। संगत जी जब प्यार से देखो थपकी देते हैं, आपको प्यार से संभालते हैं, लाड लड़ाते हैं आपसे, तो बिल्कुल मातृत्व रूप उनके अंदर आ जाता है संगत जी। इतना लगता है जैसे करोड़ों माए का प्यार जो होता है ना, वो मेरे गुरु पिताजी के हृदय में है। वो अपने बच्चों को जरा से भी निराश, जरा से भी दुखी देख ही नहीं सकते संगत जी। जरा सा भी जब भी मैं दुखी होती हूँ तो संगत जी ऐसे समझाते हैं, इतने प्यार से उस दुख को दूर कर देते हैं संगत जी। और कहते हैं तू रोती है तो मैं रोता हूँ, तू हंसती है तो मैं हंसता हूँ, तू खाती है तो मैं खाता हूँ, तू बैठती है तो मैं बैठता हूँ, तू क्यों परेशान होती है, मैं तो तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तुझे छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हमारी इतनी हिम्मत बन जाने के लिए बाबा, हमारे दुख को इतना समझने के लिए, हमसे इतना प्रेम करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी मैं महसूस कर पाती हूँ अपने गुरु पिताजी को कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, और हर पल हमारी सुनते भी हैं संगत जी। और इतना सुनते हैं संगत जी कि हमारी छोटी छोटी, हर बड़ी छोटी सारी प्रॉब्लम जो है ना, बिना कहे हमारे गुरु पिताजी तक पहुंच जाती है, उसका सॉल्यूशन भी उनकी तरफ से आ जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा जी पता है आजकल ना मेरे बैक पेन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। आप देख लो बाबा जी, आपकी बेटियां हैं बहुत ज़्यादा संगत जी, साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सब धीरे धीरे करके मेरे गुरु पिताजी, और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मैं अपने सिर्फ गुरु पिताजी का जल प्रसाद पीती हूँ। और गुरु पिताजी जो नाम जप की सेवा दे रखी है, नाम जपाते हैं जितना जपाते हैं, बस वही संगत जी। बस क्या कर पाती, मैं कुछ नहीं कर पाती, कोई कुछ नहीं कर पाता उनके लिए। वो इतना करते हैं हमारे लिए, इतना कर पाते कि हम कभी उनका देना नहीं उतार सकते, कभी उनकी उधारी नहीं उतार सकते। और सच पूछो संगत जी, मैं तो हमेशा अपने गुरु पिताजी से यही कहती हूँ कि मैं उतारना भी नहीं चाहती बाबा, कभी नहीं उतारना चाहती। बस मैं तो यूं ही आपकी चरण में बैठकर आपके शुक्राने करना चाहती हूँ, आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आपके लिए अपने हृदय में हमेशा तड़पते हुए तड़प रखना चाहती हूँ, वो जो बढ़ती ही चली जाए, आपके नामदाद का खजाना मेरे पास पड़ता ही चला जाए। मैं तो यही चाहती हूँ बाबा, यही मेरी अरदास, यही मेरी विनती। मैं नहीं उतारना चाहती आपका कर्जा, बस शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जो सेवा आपने मुझे दे रखी है, मेरा सौभाग्य जगा रखा है कि मैं अपने गुरु की बड़ियाई में, अपने पिता की बड़ियाई में 2 शब्द बोल पाऊँ। वो 2 शब्द भी शायद मैं सच्चे बोल नहीं पाती, क्योंकि बाबा जी वो शब्द बने ही नहीं जो मेरे गुरु पिताजी की बड़ियाई कर सके। शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी मेहर बरसाने के लिए, हम सब पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा का हाथ रखने के लिए, आपके पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ अपने पति की तरफ से, शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। शुक्राना करती हूँ अपने बड़े बेटे की तरफ से, उसकी तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। बड़ी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। मंझले बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, उसकी तरफ से कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए।
छोटे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से कोटान कोट शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटी बेटी की तरफ से आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपकी इस पागल बिटिया की तरफ से आपको नतमस्तक होके कोटान कोट शुक्राना बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। आपके पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर आपको शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अब फिर अंत में संगत जी बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज दिन है 20 जून और मैं ये दोपहर का टाइम है संगत जी, 1:30 बजे का टाइम है और आज का दिन शुक्रवार है। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी आप भी और संगत जी आप भी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की। तो संगत जी, मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाऊँ और घूमने का मन था थोड़ा, कि मैं दर्शन करने जाऊँ किसी धार्मिक स्थान पे। तो संगत जी, ऐसा क्या होता है ना कि मतलब अगले दिन ही ना मुझे मैसेज आ जाता है कि मैं तेनू धार्मिक यात्रा ब्लेस कर देती। तो संगत जी, मैं उस धार्मिक यात्रा में मैं जाती हूँ उस धार्मिक यात्रा पे और मतलब बहुत बाहर नहीं मैं गई हुई थी, जैसे हिमाचल में ही है वो तीर्थ स्थान जो है, जैसे बगलामुखी माता जी जो हैं, बगलामुखी धाम, मैं वहाँ पे गई संगत जी। और हिमाचल में ही है जो कांगड़ा में है बाबा सिद्ध चैनो जी हैं, वहाँ पे संगत जी गुरु महाराज जी ने दर्शन करवाए और बहुत प्यारे, बहुत 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 प्यारे दर्शन करवाए संगत जी। बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मेरी तबीयत जो है ठीक रहे, मेरा सफ़र अच्छा रहे आने जाने का। तो माफ़ करना संगत जी, तो मेरा आने जाने का सफ़र भी ना बहुत अच्छा रहा संगत जी, बहुत अच्छा रहा, जर्नी बहुत अच्छी रही। गुरुजी ने खूब जो है आनंद करवाया, खूब जो है गुरुजी ने हमें घुमाया, तीर्थों पे दर्शन करवाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग दी गुरु महाराज जी ने। तो इसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज जी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। लेकिन हम जो हैं, कुछ हमारे काम होते हैं ना संगत जी, जिनके लिए हम गुरुजी से बार-बार हम विनती करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, उनको कुछ टाइम लगता है। टाइम लगता है, वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे कुछ कर्म होते हैं। हमारे कुछ कर्म होते हैं जो कटने में टाइम लगता है, जिनको सँवरने में थोड़ा टाइम लगता है, सुधारने में। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें जो है जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्योंकि गुरुजी सुनते हैं और उनको पता है कि उन्होंने किस समय पर अपनी संगत के लिए क्या करना है। तो ये चीज़ जो है ना गुरुजी रियलाइज़ करवाने के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना करने का मोटिवेट यही है संगत जी कि हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम लड़खड़ा जाते हैं, जो हम घबरा जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे, मैं भी घबराती हूँ। तो मुझे मुझे ना तुरंत मैसेज आ जाता है संगत जी कि छोटियां-छोटियां गल्लां ते घबरा जानी है। मैं तेरे नाल खड़ा हैगा। तो देखिए गुरुजी हमें कितना सँभालते हैं, गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और हमें हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी, ये आपकी बहुत बड़ी दात है हमें, जो हम आपकी संगत है, जो आपने हमें अपनाया, जो आप हमारा ख़्याल रख रहे हो, हमारे परिवार का ख़्याल रख रहे हो।
तो इसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, 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 करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि मैं तुझे नया घर ब्लेस करूँगा, नई गाड़ी ब्लेस करूँगा। तो ये मुझे कब मिलेगी, मतलब जस्ट मुझे अभी मिली नहीं है, कब मिलेगी ये गुरुजी ही तय करेंगे। तो इसके लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए मेरे पास घर तो है संगत जी, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन गुरुजी मुझे दोनों चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी आपका थैंक यू। जब आपकी इच्छा होगी गुरुजी, जो चीज़ देने की आप तभी देना। संगत जी, और मैं हमेशा गुरुजी से यही एक ही अरदास करती रहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए संगत जी, अ, कि मेरे हस्बैंड जो है ना ड्रिंक करते हैं बहुत, जिसकी वज़ह से वो बहुत गुस्सा भी करते हैं परिवार पे, मतलब ये कहने का है कि मतलब हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम करते हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। संगत जी उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगी। मैं कुछ कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे हिम्मत बख्शिए, मुझे हिम्मत बख्शिए गुरु महाराज जी, और मुझे इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। अगर आप उन्हें सुधार सकते हैं बाबा, अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो गुरुजी आप उन्हें ठीक कर दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको समझ दीजिए, उनका उनका नशा जो है उसको छुड़ा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं गुरुजी, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे के अपने-अपने कर्म होते हैं, तो गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। बस अब देखो ना, अब ड्यूटी पे गए हैं आज, लेकिन अब 1:30 बजा है, तो मैं बार-बार मैं घड़ी की सुई देखती रहती हूँ कि जैसे-जैसे शाम होती जाती है मैं काँपने लग पड़ती हूँ कि अब आएँगे, आज क्या बोलेंगे? आज क्या होगा? आज हमारी कौन-सी दशा होने वाली है? तो गुरुजी मैं अपनी लाइफ में मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए मतलब मैं आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत दुखी हूँ, और गुरुजी मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है मेरे बाबा, मेरी ज़िंदगी में सुकून दीजिए, मेरी ज़िंदगी में जो है ना एक ठहराव दीजिए बाबा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत कुछ सहा है। बचपन से लेकर अब तक मैंने सुख की घड़ी नहीं देखी है। तो गुरुजी मेरे इतने बुरे कष्ट हैं, मेरे कहने का मतलब है मेरे इतने बुरे कर्म हैं कि मेरे कष्ट ही नहीं कट रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। अगर ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, तो गुरुजी देर नहीं है कि ये बंदा मुझे ख़त्म कर देगा, मेरी जान ले लेगा, क्योंकि इसका रवैया बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। या तो इसको सुधार दीजिए, और या हम दोनों को अलग कर दीजिए। मेरे पास इस वक़्त मैं हाउसवाइफ़ हूँ एक गुरुजी, मेरे पास कोई काम भी नहीं है ढंग का, मैं घर पे ही रहती हूँ, बस इनकी बातें सुनती रहती हूँ, और सब जो है मेरे खिलाफ़ हैं। लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ़ आप पे है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बेटी कैसी है, और आप महाशिव, आप महाशक्ति मेरे साथ हो, तो गुरुजी मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये आपने मुझसे कहा है। तो गुरुजी अगर इसको आप ठीक कर सकते हो ना, मेरे अंकल को, मेरे पति को आप ठीक कर सकते हो ना, तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। मैंने बहुत मन्नतें माँगी, अगर मैं तीर्थों पे गई थी ना गुरुजी, आप ही मुझे लेके गए थे। आप ही ने मुझे यात्रा ब्लेस की थी। मैंने वहाँ पे जाके गुरुजी मैंने अपने लिए कुछ नहीं माँगा है, कुछ नहीं माँगा। मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए माँगा है कि उनको ठीक कर दे, उनको सद्बुद्धि दे। तो गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो ना, हर दिल की जानते हो। तो माफ़ करना संगत जी, मेरी आँखें भर आती हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है, तकलीफ़ वाली है। तो
गुरुजी प्लीज़ इनको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। अगर इनके ऊपर कुछ ऊपरी किया कराया है, कुछ जादू-टोना है तो गुरुजी उसको भी आप ही देखिए। मैं किसी चेले, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाऊँगी गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ हो ना, फिर मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है? और अगर गुरुजी आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी और वापिस मैं इस घर में कभी लौट के नहीं आऊँगी, ये भी मेरा तय है। क्योंकि मैं इस बंदे से दुखी हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ। इसकी बातें जो है मुझे बार-बार पिंच करती हैं, बार-बार मुझे हर्ट करती हैं। जो बातें ये मुझे कहता है, उसमें जो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है। मेरी बात करने वाला कोई भी नहीं है, मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं गुरुजी के पास बैठ के बात करती हूँ बस, गुरुजी हैं मेरे, बाकी कोई भी नहीं है। और गुरुजी मेरे आपके चरण कमलों में यही अरदास है कि इनको सुधार दीजिए, इनको ठीक कर दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। इज़्ज़त मान सम्मान से समाज में जिएँ, समाज में रहें, घर परिवार में रहें, सबकी इज़्ज़त करें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि इनका रवैया बहुत गंदा है, बहुत खराब है। तो गुरुजी अगर इस तरह से है तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाएँ, मुझे जॉब ब्लेस करें गुरुजी, मुझे काम दें गुरुजी कि मैं अपने पैरों पे मैं खड़ी हो सकूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ। मुझे काम ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मेरा आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग यही है गुरुजी कि मुझे काम दे दीजिए, कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मुझे किसी से माँगना ना पड़े। तो संगत जी, जिन-जिन के पास मेरा ये सत्संग पहुँचे, प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना कि मुझे जो है गुरुजी काम ब्लेस कर दें, मुझे जॉब दे दें और मुझे इस दलदल से बाहर निकालें या फिर सब कुछ ठीक कर दें। क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ मन से। मैं बार-बार मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी। कल मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी मैं, पूरा दिन भर मैं रोती रही। तो वही इस बंदे ने मेरे को बहुत रुलाया। तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ आपके होते हुए आपकी संगत क्यों परेशान है? आपकी संगत क्यों रोए? आपकी बेटी क्यों रोए? अगर मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है ना गुरुजी, तो उसको भी आप ठीक करो, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो ठीक करेगा। मुझे कोई कोई मुझे रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है, सिर्फ़ आपके सिवा। ना तो गुरुजी मेरे पास आपका कोई स्वरूप है, मैंने खुद लाके रखा हुआ है आपका छोटा-सा स्वरूप, और मैं फ़ोन पे देख के आपसे बातें करती हूँ। और तो मैं अपना सत्संग कहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हैं गुरुजी, आप जहाँ कहीं भी, मैं कहती हूँ आप कण-कण में विद्यमान है, कण-कण में विराजमान है गुरुजी। प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए गुरुजी। आपको मेरी मदद के लिए खुद आना ही पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा मेरे बाबा। मैंने जो है ना संगत जी, सत्संग मैं लिखती नहीं हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है मैंने वो बोलना है। बस मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी अब आप ही बुलवाएँगे, और मैं वही बोलती हूँ। मेरे सत्संग बोलते समय मुझसे कोई गलतियाँ हो जाएँ गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना, और सही राह, सही दिशा मेरी ज़िंदगी को दीजिए गुरुजी। मेरी ज़िंदगी को ख़त्म मत होने दीजिए गुरुजी। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनको देखती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत काम कर लेती हूँ, अपने आप को ख़त्म कर दूँ, कुछ मैं कहीं चली जाऊँ मैं, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो गुरुजी मेरे बच्चों को सँभालने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चों की मदद करिए गुरुजी, उनको माँ का प्यार नहीं मिलेगा। मेरे पति तो शराब में डूबे रहते हैं, उनको ठीक कर दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। आज मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं ना संगत जी, उनमें
गुरुजी ने सबके जो है ना, सबकी मतलब प्रॉब्लम्स जो है ठीक की है। मतलब उसमें नशे के ही सत्संग आए हैं, क्योंकि मेरे मन में यही चल रहा था और उससे रिलेटेड ही मुझे सत्संग सुनाई दिए। और उनके सबके उन सभी लोगों ने ना नशा छोड़ दिया है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे पति भी नशा छोड़ दे, अपने परिवार को देखे, अपने घर को देखे, सबको संभाले। ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरु महाराज जी, ऐसी कृपा कीजिए, कृपा करिए। और बहुत जल्द ना गुरुजी आप हमें बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए बुलाइए। मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का। मैं बड़ा मंदिर आना चाहती हूँ। प्लीज गुरुजी कोई ना कोई रास्ता आप ही निकालिए, क्योंकि मैं आना चाहती हूँ, बस आना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है। और मैं अकेली आ नहीं सकती, क्योंकि हिमाचल से दिल्ली बहुत दूर है। मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ। मैं अगर आ सकती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत शक्की आदमी है, बहुत डाउटफुल पर्सन है। बिना वजह के कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोलने लग पड़ते हैं। गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि दीजिए और मेरे जीवन को बचा लीजिए। मेरा आज का यही सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।